कंटिन्यूसली ट्रिगर कर रहा होता है, कंटिन्यूसली उस हार्मोन पे ट्रिगर कर रहा होता है। और यही हार्मोन है जो असल में ये सारी हरकतें करवा रहा होता है। ये इट्स नथिंग। ये आप किस लेवल की बर्बादी अपने साथ कर रहे हो, आप बायोलॉजी के साथ किस तरह खेल रहे हो, अपने फ्यूचर के साथ किस तरह खेल रहे हो, आपकी फैमिली सिस्टम तबाह होकर रह जाएगी इस चीज की वजह से। और मैंने जैसे पहले कहा, सिर्फ एक औरत से नहीं है, इजाजत है कि आप मल्टीपल औरतों से निकाह कर सकते हो। आप डाइवोर्स की बात कर रहे थे ना, तो मैंने उन्हें सिंपल यही आंसर दिया कि अगर वो आपको वापस बुला रहे हैं तो आप बच जाए, आप जो है ना निकाह सीधा किसी और के साथ करें, बस उस पुरानी वाली रिलेशनशिप में वापस बच जाए, क्योंकि जो अभी हुआ वो बाद में भी हुआ। शादी की बात हो रही थी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता कि ये शादी जो है ना अब वैनिश होने वाली है कमिंग सून अगले ईयर में, क्योंकि जो भी शादी की ज़रूरियात थी वो हम दूसरे तरीके से पूरी कर रहे हैं। जी, जिस तरह के पैटर्न्स दिख रहे हैं ना, जिस तरह के मामला सामने आ रहे हैं, मेरा मेरी मर्जी और तुम तो आउटडेटेड एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, और जो शहवत परस्त लोग सामने जिस तरह से आ रहे हैं, और जो माँ बाप की बदबख्ती आ रही है सामने, तो लग तो ऐसे ही रहा है कि होने वाला। मैं आपको एक केस स्टडी बता दूं, लग नहीं रहा, मैं आपको एक केस स्टडी बता दूं। मैं ना दिल्ली में लगभग 4 साल रहा हूँ, ठीक है, और हैदराबाद में 1 साल। यू वॉन्ट बिलीव, कश्मीरी लोग, मैं एक एग्जाम्पल छोटी सी आपको दे दूं, उसके बाद में जाता हूँ। एक शख्स था जिसकी 6 महीने की बेटी थी, लिटरली 6 मंथ ओल्ड किड। वो कंटिन्यूसली ना मेरे एक दोस्त के फ्लैट पे जाता था, और एक दोस्त था वहां पर, तो उसकी फ्लैट पे वो हर महीने में एक आधा बार कश्मीर से आता था और वहां पर जाता। तो मैंने एक दिन अपने दोस्त से पूछा कि व्हाट इज द मैटर विद दिस मैन, मतलब ये हर महीने में यहाँ पर आ जाता है, कोई काम करता है, कोई बिजनेस करता है या समथिंग लाइक दैट। उसने कहा यार बिजनेस तो नहीं करता, बस ये घूमने के लिए आ जाते हैं, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो मैंने कहा यार इतना भी क्या घूमना है कि हर एक महीने में ही आ जाता है यहाँ पर 1-2 बार, और वो भी दिल्ली। और दिल्ली में है कौन सी जगह घूमने के लिए पोल्यूशन के बगैर? वहां पर है क्या, मतलब अगर उस देखे सही तो, और कंडीशन। तो ही वॉज लाइक कि यार वो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन कुछ गड़बड़ तो है। वी लेटर ऑन गॉट टू नो, वो दोस्त ही बड़ा जबरदस्त है, कैरेक्टर वाला है, उसको भी नहीं पता था। वी लेटर ऑन गॉट टू नो कि वो शख्स दिल्ली आता है हर महीने जना करने के लिए। 6 महीने की बेटी थी उसकी। बांग्लादेश में कुछ मेरे दोस्त थे तो एक बार जब वो वापस बांग्लादेश से आ रहा था ना, तो एक पार्सल उसके हाथ में मुझे देना था, जो कि वो फिर दिल्ली से लेके जा सकता था। तो उसने एक एरिया में बुलाया, उसको महिपालपुर कहते हैं, वो एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ नहीं है। तो वहां पर ये लोग जिनको दूसरे दिन फ्लाइट होती है ना, कनेक्टिंग फ्लाइट दूसरे दिन, तो वो रात को एक दिन वहां रुक जाते महिपालपुर एयरपोर्ट एरिया के पास। तो मैं जब वहां गया, मैं पार्सल दे रहा था, मैंने लिटरली, मैं कसम खा कर कह रहा हूँ, मैंने कश्मीरी लड़कियों को वहां पर देखा जो जिनकी कस्में खाई जाती हैं उनके घरानों में, ये कह के कि मेरी बेटी जैसा कैरेक्टर किसी के पास नहीं। जिनकी जो है ना, मतलब जिनकी मूर्तियां बनाई जा सकती है और छपाई जा सकती है, उनके घर वाले कस्में खा रहे होते हैं उनकी कि उन जैसा कैरेक्टर किसी के पास नहीं। मैंने कश्मीरी लड़कियों को देखा कि वहां के लड़कों को अपने होटल के रूम में ले जाते थे। ये हालत है जो आप कह रहे हो ना कि ये खत्म हो रही है, ये ऑलरेडी खत्म हो रही है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। इस लेवल की बदबख्ती, इस लेवल की 2 नंबरी आ चुकी है, और इन लोगों की कस्में खा रहे होते, और ये लोग कल को जाके मेरी बहन और आपकी बहन के साथ निकाह करते या हमारे साथ निकाह करते। सोचे जरा किस लेवल की 2 नंबरी। मैं कह रहा हूँ ये ना इजाजत इनके पास नहीं है अपनी इजाजत, इनके इन द सेंस हमारा कल्चर अभी भी थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, थोड़ा वो बबल है ना, वो अभी भी थोड़ा बहुत बना हुआ है। जिस दिन ये बबल फूटेगा ना, आपको शैतान उतना नंगा नाच करते हुए नहीं दिखेगा जितने हमारे बच्चे और बच्चियां नंगा नाच करते हुए दिखेंगी। ये तो अभी छोटी मोटी पॉलिटिकल शिफ्टिंग हुई है, और थोड़ी बहुत इजाजत मिल चुकी है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, और एक सर्टेन इन्फ्लुएंस आ रही है कई तरीके से। तो आप ये बस सिम्टम्स देख रहे हो, अभी जो बीमारी है ना वो आनी बहुत बाकी है। तो इस लेवल की चल रही है, और आगे जाके तो इफ यू डू नॉट कंट्रोल इट, अगर आप और मैं इनिशिएटिव्स नहीं लेते, अगर आप और मैं दावत का जो मसला होता है ना, याद रखिएगा, दावत का मसला ये होता है कि हर इंसान जो जहन्नुम की राह पे चल रहा होता है ना, उसको अपनी इलोक्वेंट से, अपने रैशनल से, अपने लॉजिक से, उसकी लैंग्वेज के हिसाब से खींच के वहां से वापस लाना और जन्नत के रास्ते की तरफ जाना। यह है दावत का मसला। अगर आप और मैं और जितने लोग ये सुन रहे हैं ना वो नहीं करेंगे ना, तो इससे भी बदतरीन वक्त आने वाला है। दावत की बात कर रहे हैं आप, और मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये भी जो क्रिंज वगैरह शेयर हो रहा है और ये जो इन्फ्लुएंसर बने हैं, तो इनको दावत कैसे पहुँचाएं, राइट अप्रोच क्या है इनसे बात करने का, ताकि जो सब कुछ ये चल रहा है कश्मीर में से रोका जाए? जी सर, फ्रंट ऑन चैलेंज, इंटेलेक्चुअली इनके साथ काम, इनको फेस करना पड़ेगा, और जो ये चीज कर रहे हैं ना उस पर फ्रंट ऑन चैलेंज करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, मेरे नबी की ये सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
कि जब उनको कहा गया था, जब वो दावत लेके आए, बोला कि हम सब गलत, हमारे माँ बाप भी गलत, हमारे एंसेस्टर्स भी गलत, हमारी नस्लें भी गलत, हमारे इर्द गिर्द माहौल भी गलत। तो मेरे नबी ने कहा था हाँ सब गलत, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर आर्ग्यूमेंट्स देना स्टार्ट हो गए थे। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि जो इनकी अपनी डेफिनेशंस है ना, सेट ऑफ बिलीफ्स है ना, उसको इंटेलेक्चुअली चैलेंज करना स्टार्ट करे। इंटेलेक्चुअली चैलेंज करना स्टार्ट करेंगे जब इनके पास खुद आंसर्स उसके नहीं होंगे, तो डाउट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो आई थिंक ये बहुत सारी बातें की और काज भी जाने और सोल्यूशन भी लास्ट में बताया, बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे मैंने वो इसके रिलेटेड नहीं है, बट मैंने आपसे कहा था कि उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, जो कि क्रिसमस है, क्योंकि कल क्रिसमस है और हमारे कश्मीरी भाई और बहनें जो है ना बहुत झूम जाम करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और बाकी चीज़ें। इसकी थोड़ी बता दें आप, क्रिसमस की रियलिटी, और उन्हें मैसेज पहुंचा दें जो इस तरीके के जो त्यौहार हैं उनमें अपनी शमूलियत करते हैं। मोहसिन, आपकी छोटी बहन अस्पताल में मर रही हो, या अल्लाह बचाए आपकी बहन को कोई रेप कर रहा हो, अल्लाह ताला बचाए, या आपकी माँ एक सिस्टमिक ऑपरेशन में हो, और आप मुझसे ये कहे कि कल क्रिसमस है और मुझे उसको मनाने के लिए जाना है, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे शख्स पे। समझे जरा, छोटी छोटी बहनें मेरी, छोटे छोटे भाई मेरे बकरियों की तरह कुर्बान हो रहे हैं। असमतें मेरी बहनों की और भाइयों की उस उछाली जा रही है। भूख और प्यास की वजह से मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बुजुर्ग मर रहे हैं, मेरी माएँ मर रही है। और मैं इतना बेगैरत हो चुका हूँ कि मैं ये कह के बोलूँ कि फॉर द सेक ऑफ माई एंटरटेनमेंट मैं कल मनाने जा रहा हूँ इस चीज़ को, तो लानत है मुझ पर, लानत है ऐसे माँ बाप पे जिनने ऐसी सोच दी है, और लानत है ऐसे इंसानों पे जो इसको सही मान रहे हैं। ये चीज़ हलाल है हराम है, वो बहुत बात का तकाजा है, ट्रस्ट मी, क्योंकि उसके लिए थोड़ी फिक्र और समझ चाहिए होती है। लेकिन बेसिक इंसानी तकाजों पे भी ये चीज़ अभी स्टेप्स खड़ी नहीं होती। इंसान मतलब बेसिक इंसान, मुसलमान तो बहुत बड़ा दर्जा है, हलाल और हराम का दर्जा बहुत बड़ा है, मतलब वो तो अक्लमंदों के लिए है ना, वो तो भेड़ बकरियों के लिए नहीं है ना। लेकिन एक इंसान की गैरत, एक इंसान के इंसान होने के तकाजे के खिलाफ है कि एक तरफ से मेरी बहनें, मेरे बच्चे, मेरे घर के लोग मारे जा रहे हो कहीं पर, चाहे कहीं पर भी हो, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, मैं किसी में तफरी नहीं करता हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। मेरे रब के सामने जब भी कोई बेगुनाह मरता है तो बेगुनाह ही होता है वो, वहां पर कोई मुस्लिम हिंदू नहीं है या क्रिश्चियन नहीं। दुनिया में लाखों लोग जिस वक्त पे मर रहे हो, कट रहे हो, भूख और प्यास की वजह से पिस रहे हो, और मैं वहां पर ये बहाना बनाऊं कि मुझे जो है ना वो क्रिसमस कल मनानी है, तो प्रॉब्लम तो मेरे अंदर है ना सर। अब रही बात तो ये, दूसरी चीज मैं आता हूँ उन लोगों के लिए जो जिनको थोड़ा बहुत दीन का फहम है। पहली बात तो ये है कि जस्ट बिकॉज अभी आप क्रिसमस मना रहे हैं ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ये कह के कि इससे कम्युनल हार्मनी होती है ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तो कल को शराब भी आपको बोल देंगे, जिना भी आपको बोल देंगे करने के लिए, करे कम्युनल हार्मनी उसमें, ठीक है। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये पहले तकाजा समझ ले, क्रिसमस जो है ना वो ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थ डेट नहीं है 25th, ये 25th जो दिसंबर है ना, वो जो जब कॉन्स्टेंटिनोपल में लोगों ने कॉन्स्टेंटिनोपल में जब लोग कन्वर्ट हो रहे थे ना, जब ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो पॉल है ना, पॉलिन क्रिश्चियंस है ना हमारे पास, अभी पॉल को ही फॉलो करते हैं ज्यादा, तो पॉल का असल में नाम जो है ना वो पॉल नहीं था, उसका असल में नाम सॉल था। अब फिर सॉल से होके पॉल हो गया, और इसने इन्फ्लुएंस किया काफी ज्यादा लोगों को। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, पढ़िएगा उसको मेहरबानी करके कभी। तो फिर लोग जो है ना क्रिश्चियन होना स्टार्ट हो गए, ये पेगन्स थे असल में उस वक्त, ठीक है। इनका एक गॉड होता था, इनके खुदा होते थे, जैसे इनका गॉड बाल था, होरेस था, अपोलो था, तो सन गॉड जो इनके होते हैं, गॉड होता है, तो उसका जो असल में मसला होता ये था कि 21, आपको पता है 21 दिसंबर को विंटर सोलिस्टिस स्टार्ट हो जाता है, पता है ना, मतलब हमारे यहाँ पीक विंटर स्टार्ट होता है 21 को सबसे ज्यादा जो कठिन नाइट होती है वो 21 की होती है, क्योंकि हमारे जो अर्थ की जो शिफ्ट है ना, मतलब हम नॉर्दर्न से लेके अब साउथ की तरफ थोड़ा मतलब मुड़ना, पीछे होना स्टार्ट हो, बहुत दूर हो जाते हैं, नॉट लाइक साउदर्न शिफ्ट आते हैं, बट सन से बहुत दूर हो जाते हैं। तो ये लोग, ये पेगन्स मानते थे कि 21वें दिसंबर को जो है ना कोई देवमलाई है, कोई शैतान है जो हमारे खुदा को, सन गॉड को खा लेता है, क्योंकि उन दिनों सन ढक जाता है, बहुत हद तक दूर हो जाता है, और 25 को फिर से रोशन हो जाता था।
तो ये लोग मानते थे 25 को हमारे खुदा ने उससे लड़कर जीत हासिल की है, तो इनने 25 की डेट को रख दिया कि 25 का जो डेट है ना वो हमारे खुदा का जन्मदिन है। तो असल में ये जो जन्मदिन है ये बाल का, होरेस का और अपोलो जिनका सन गॉड है ना उसका होता था। फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से, मतलब पॉल की वजह से इनफैक्ट ये इन्फ्लुएंस हो गए एंड नंबर्स में, मतलब लाखों लोग जो है ना वो क्रिश्चियन बनना स्टार्ट हो गए थे। इनने इसी डेट को साथ रखा, बोला कि नहीं, हम जो इस डेट को मना रहे थे अपने खुदा और खुदाओं की, मतलब सॉर्ट ऑफ ये बर्थडे, इसको ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे रख देते। असल में ईसा अलैहिस्सलाम का नहीं है। मेहरबानी करके कंसेप्ट को समझे कि किसी चीज के पीछे कोई लॉजिक और रीजन होना चाहिए फॉलो करने के लिए। कोई कोई तो कुछ तो क्राइटेरिया हो कि मैं किसी वजह से उसको फॉलो करूं, और वो क्राइटेरिया हक और बातिल पे खड़ा हो रहा हूँ। हमारे कुरान में है ईसा अलैहिस्सलाम मिड समर में पैदा हुए थे, जब डेट जो है ना वो खजूरें हाँ हाँ पकती बिल्कुल होती। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो मतलब अगर आपको पता है ना इस कंसेप्ट के बारे में, उसके बाद भी आप इस चीज में जा रहे हो, पहली चीज तो आप बेगैरत हो। आप वो दुश्मन है जिसको पकड़ पकड़ के मुझे सर्जरी करनी पड़ेगी इंशाअल्लाह रहमान। दूसरी चीज, आप ये कि आप जाहलाना किस रस्मों की पीक पे हो, हाँ लिटरली आप पीक पे हो। हाँ, अगर आपको मालूम नहीं है फिर करो, तो उम्मीद है कि आप तौबा कर लो, अल्लाह ताला आपको माफ करेगा। जज़ाकल्लाहु खैरन, खासी बातें हुई। कुछ और ऐड करना चाहोगे पूरे सेशन के एंड में? मैं बस एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ इन सब इन्फ्लुएंसर्स को। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, मुझे नहीं पता था क्या चल रहा था, आपके बोलने के बाद मुझे पता चला जो कुछ भी हो रहा है। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, और लिटरली आप मेरी बहनें और भाई हो, नथिंग मोर देन दैट। मेरे लिए वही दर्द आपके दिल में है जो कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए होना चाहिए। एक बार पीछे बैठ के 2 मिनट ना अपने साथ तन्हाई में देखिए कि जो आप हरकतें कर रहे हो उसका कोई मीनिंग, उसका कोई लॉजिक, वो दुनिया में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही कि नहीं। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं दुनिया के मामला को सॉल्व करने के लिए इंसान को भेज रहा हूँ। फरिश्तों ने और जिन्नों ने और शैतान ने आपस में जंगी की इस ओहदे के लिए, जो ओहदा आपको और मुझे अल्लाह ताला ने दिया, जो ऑनर आपको और मुझे दिया अल्लाह ताला ने। वो ऑनर क्या था, वो ओहदा क्या था कि दुनिया के मामला को सॉल्व करेगा ये बंदा, दुनिया की बागें अपने हाथ में ले गए, कॉम्पिटेंस हासिल करेगा, इंटेलेक्ट हासिल करेगा, मेंटल, मॉरल और मटीरियल डोमिनेंसी हासिल करेगा और दुनिया को फतह करेगा, सॉर्ट ऑफ इस तरह से अपनी सोच और फिक्र से। तो आप एक बार 2 मिनट देख लीजिए कि जो आप हरकतें कर रहे हो वो दुनिया के पैरामीटर्स में, स्टेटस में किस हरकत पे आती है, किस नीची लेवल पे आती है, और फिर खुद से तबसरा कीजिए कि आप किस नीची लेवल पे आ चुके हो। बस इतना मेरा कहना है, एट द मेहरबानी, और एट द ट्राई टू बिकम द change maker for the bigger problems. That's all I want to say. Rest, एट it's द all total. बिल्कुल भाई, जज़ाकल्लाह खैरन। एट द एंड मेरी एक मैसेज रहेगी, जो भी कंटेंट क्रिएटर है, जो भी जिस किस्म का कंटेंट बना रहे हैं, एक बार जो है ना, एक बार अपने आप से पूछे कि जो मैं कर रहा हूँ या जो भी मेरी हरकत है, क्या इससे मुझे खुद में कोई जो है ना इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है? क्या इससे मेरी आखिरत संवरेगी? क्या मेरा रब, जब मैं आखिरत के दिन अपने रब के पास जाऊंगा, क्या मेरा वो होगी, मेरी मगफिरत होगी इस कंटेंट से? अगर आप ये क्राइटेरिया लेके चले ना, कि लाइफ का पर्पस देख के चले अपने कंटेंट को रिलेट करके, कि मेरा कंटेंट मेरी लाइफ जो एक्चुअल पर्पस है लाइफ का, उसके साथ रिलेट हो रहा है मेरा कंटेंट, तो माशाल्लाह आप कंटिन्यू करते जाएं। अल्लाह अकबर, हम आपके साथ हैं, हम हमेशा आपका साथ देंगे। और अगर ये इसके अपोजिट है तो याद रखें, जैसे भाई ने कहा कि हम चैलेंज देते हैं, इंटेलेक्चुअली चैलेंज देते हैं कि आप आओ और हमारे साथ बात करो इंटेलेक्चुअली। अगर आप उस जो है ना क्राइटेरिया पे फुलफिल होते हो, अगर आप उस क्राइटेरिया पे जो है ना आपका क्या कहते हैं उतरते हो, पूरा उतरते हो, तो जो है ना हम हट जाएंगे पीछे, हम अपने कदम पीछे हटा लेंगे। हाँ भाई। जी मोहसिन, मैं बस आपके, आई एम रियली सॉरी, मैं 30 सेकंड आपके लेने वाला हूँ, सिर्फ 30 सेकंड। बिल्कुल। ये लोग जो कहते हैं ना हमारी मर्जी है, आप लोग क्यों देख रहे हो, कैसा सारी हरकतें कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सीरा से। अमर इब्न लुहै इब्न खुजाई, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सॉरी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, तो अचानक से एक पैर मुबारक जो है ना आगे बढ़ा दिया और कुछ टाइम के बाद पीछे हटा दिया। नमाज के बाद सहाबा से पूछा, ये देखा मैंने जो हरकत की नमाज में? तो साहबा ने बोला, जी हम थोड़ा हैरान हो गए, क्या हो गया? बोला कि जब मैं पैर आगे बढ़ाया ना, तो मुझे एक जन्नत का मेवा दिखाया जा रहा था जो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, और इतना अट्रैक्ट कर रहा था कि मैं उसको बस खींचने ही वाला था। लेकिन उसके बीच में मुझे दिखाया गया अमर इब्न लुहै इब्न खुजाई जहन्नुम में अपनी अंतड़िया, इंटेस्टाइन्स जहन्नुम में जल रहा है और अपनी इंटेस्टाइन्स अपने पेट के अंदर भर रहा है। तो पूछा, क्या
क्या मसला था? बोला कि अमर इब्न लुहै इब्न अल-खुज़ाई वही शख्स है जिसने मक्का में पहला बुत लाया था। अब जब तक वहां पर ऐसी हरकतें चलती रहेगी ना, यानी इसको कॉपी करके कोई और जाता रहेगा, तो उसके भी गुना इस शख्स पे भी जाएंगे, यानी उस शख्स पे तो जाएंगे जो कर रहा है। दूसरी, जिसने शुरुआत की थी उसको इसके गुना ऐड होते जाएंगे। आपको पता ना काबिल और हाबिल का जो मसला है ना, वहां पर रस्म की क्लियर हदीस है कि ता कयामत जितने भी कत्ल होंगे ना, नाहक कत्ल होंगे, हाँ हाँ उसका बिल्कुल। गुना उसको जाता रहेगा। हालांकि उनको भी गुना है जो कर रहे हैं, लेकिन इसका गुना जिसने शुरुआत की थी उसको भी जाता ब्रो रहेगा। हमारे कश्मीर में क्या होता है ना, एक ट्रेंड क्रिएट किया जाता है, आउटफिट ट्रेंड कहते हैं उसे, आउटफिट के। आप वाकिफ होंगे, मैं आपको बता दूं कि बंदा कपड़े पहन के आता है और कैमरा में दिखाता है कि इतने बज गए और ये मेरा फिट है, ठीक है। हम जो है ना, हम नंगे है ना, ये उनका कंटेंट है। और बाकी जो है ना, बाकी सारे कश्मीरी, वल्लाही आप ये देखें कि जो कोई काम करता है और उससे वो मशहूर होता है या उसे व्यूज मिलते हैं, बाकी सारे वही काम करना स्टार्ट करते हैं। बट एक जगह जहाँ पे दीन का काम करने आता है कोई और उसे थोड़ी शोहरत मिलती है, उसी को सिर्फ कॉपी नहीं करते, बाकी हर किसी काम को कॉपी किया जाए। ये देख लेना आप जी, देखना, आप मैं वही कह एक्सपीरियंस। रहा हूँ। शैतान की भी जब कुल नाहबिल को कहा गया था, तो शैतान, आपको पता, मैं वही तो कह रहा हूँ, इब्नुल कय्यिम ने कहा 242 ट्रिक्स है शैतान के पास इंसान को ललचाने की, बर्बाद करने आपको की। पता है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब जहालत के दौर में मैं अपना इंस्टाग्राम यूज करता होऊंगा और मैंने किसी रील को लाइक की होगी, ठीक है, कोई गंदी रील, मैं कभी कभी अपने दिमाग में ये सोचता रहता हूँ कि मैं उनको अनलाइक कैसे करूँ। वल्लाही वल्लाही मैं ये सोचता रहता हूँ कि वो जो रील मैंने देखी होगी उसको मैं अनलाइक कैसे करूँ। और ये बड़ा, आप आपसे मैंने पॉडकास्ट में बात की थी ना कि हम डराते जाते हैं, फिर आपने जवाब दिया था कि जो किसी चीज से ना हटे ना तो उसको डराना पड़ता है। और इनसे मैं कहता हूँ कि अगर आप जो है ना ये काम से बाज नहीं आए, तो वल्लाही खौफ बन के आएंगे हम आपके काबू में। वल्लाही ये बात याद रख लेना, हमें जो भी जान पे भी आए ना, तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हमने ये स्टेप उठाया है ना कि हम इस बेगैर किस्म के कंटेंट को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। बस हमें रब का साथ चाहिए, और जो लोग साथ देना चाहें तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। होल पॉइंट इज कि देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आप गुच्ची के कपड़े पहने या फ्लोरा की परफ्यूम लगाए आप, या शिनेल के यू नो आप कोई एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करें, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। बट इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द बिगर गेम जो कि दुनिया की है, जिसमें जिसके लिए आपको भेजा गया है, तो आप मेरे दुश्मन हो। सिर्फ मेरे दुश्मन नहीं हो आप मेरे रब के भी दुश्मन हो, मेरे नबी के भी दुश्मन हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि मैं नहीं ये होने दे सकता हूँ कि एक मेरे नबी का भी आप नाम लो, मुसलमान होने का भी आप नाम लो, और हरकतें आप ऐसी करो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इंसान की इन्फ्लुएंस क्या होती है। अल्लाह ताला इन्फ्लुएंसर को पैदा करते हैं जो बाय बर्थ इन्फ्लुएंस करता है। एक एक हरकत इंसान की जो उसके इर्द गिर्द माहौल वाले लोग होते हैं उन पे इन्फ्लुएंस डाल रही होती है। मेजॉरिटी ऑफ लोग जब किसी चीज, गलत चीज को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो नीचे वाला जो स्टेट है ना, वो खुद ब खुद उनको कॉपी करना स्टार्ट करता है, ये सोच के कि ये सही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज, अमर बिन लोहाई ने एक बुत लाया था वहां पर, सोचे जरा ता कयामत जितने भी लोग उसकी कॉपी करेंगे तो उसको जो है ना वो अजाब जाता रहेगा। तो ये तो बात ही नहीं है, आप तो नस्लों को बर्बाद कर रहे हो। सो माई पॉइंट इज वेरी सिंपल, try to become the part of the bigger game, and if you're not the part of the bigger game, I'm coming, with all the arguments to challenge what you believe in. जी, That's my last point. बारकल्लाहु फीक। हम एंड करें या आप कुछ कमेंट्स लेना चाहोगे? Yeah, if someone wants to answer something, 5-10 मिनट ले लेते हैं। जी, क्वेश्चन अगर कोई पूछा तो पूछने दे। आप पिक कर लेना क्वेश्चन, ठीक है, खुद ही। मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है मुझे, ना ही उस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप अच्छा बता ठीक दें है। मुझे। ट्राई टेक 3 क्वेश्चन ओनली। मैं अच्छे अच्छे पिक जी जी, करूंगा और बस 3 कर लीजिएगा क्योंकि वक्त की बहुत कमी है अभी।